अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि अभी सतयुग स्थापन हो रहा है, अभी भगवान माना शिव बाबा रीइंकारनेट हुए हैं, तुम अभी रिच्यूनेट हो रहे हो। रीइंकारनेशन एक के लिए कहेंगे। तो प्रश्न यह है कि रीइंकारनेशन एक बाबा के लिए कहेंगे, लेकिन सभी धर्म पिताएं भी तो धर्म स्थापन करने आते हैं, तो क्या रीइंकारनेशन का टाइटल सभी धर्म पिताओं के लिए नहीं है? और ये तीनों का अर्थ भी समझना है। उत्तर है, रिज्यूनेट का अर्थ है कायाकल्प करना, फिर से नया करना, सुंदर फिर से बनाना। तो अभी शिव बाबा माना भगवान इस सृष्टि पर आए हैं और हमारी कायाकल्प कर रहे हैं, माना हमारे नए संस्कार और नया शरीर बनाने के लिए जो शिक्षा दे रहे हैं, सतयुग के लायक बना रहे हैं, जिससे हमारा नया सुंदर तन भी मिलेगा और देवी संस्कार भी आएगा। इसको कहते हैं कायाकल्प करना, नया बनाना, रिच्यूनेट करना। और रीइंकारनेशन जो है, इसका अर्थ है अवतार। तो पुनः जन्म भी कहते हैं या देह धारण करना। तो अभी परमात्मा शिव बाबा नई सृष्टि बनाने के लिए या सृष्टि परिवर्तन करने के लिए अवतरित हुए हैं। दूसरे देह का, श्री कृष्ण की आत्मा का ही अंतिम जन्म का शरीर, उसका उसने आधार लिया है, उसमें प्रवेश किया है। इसके लिए कहते हैं कि अभी वो रीइंकारनेट हुए हैं, माना हर कल्प वो आते हैं और अवतरित होकर ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा है कि जब दुनिया में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की मैं स्थापना करता हूँ। तो यहाँ ही एक क्लियर होता है कि भगवान इस सृष्टि में है ही नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि वो आते हैं। और कब आते हैं? जब अनेक धर्म की ग्लानि हो जाती है, बहुत धर्म हो जाते हैं, धर्म के भी वाड़ा बनते जाते हैं, माना एक धर्म में से अनेक पंथ बनते हैं, सभी धर्म में ग्लानि या डिसर्विस होना शुरू हो जाती है, तब ये विनाश का समय आ जाता है, तब वो आते हैं। तो यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ना तो हरेक के दिल में भगवान है, लेकिन हरेक के शरीर में जो सहस्त्र चक्र है वो उनकी एनर्जी आने का स्थान है, जिससे हमारे शरीर भी चलता है
और इसकी ये एनर्जी सारे विश्व में भी फैलती है, जिससे विश्व भी चलता है। इसको ही यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, इसको ही कॉस्मिक पावर कह सकते हैं, या एनर्जी कह सकते हैं। तो ये जो भी बातों को अच्छी रीति समझते हैं वही इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक हम भगवान का ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं लेते, तब तक ये बातें भी समझ में भी नहीं आएगी। इसीलिए 7 दिन की शिविर करना बहुत बहुत जरूरी है, और रोज मुरली सुनकर योग में पक्का बनना भी जरूरी है। बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बनाना पड़ता है, तभी हम सभी राजों को समझ सकते हैं। तो अभी जो सृष्टि परिवर्तन का कार्य है वो एक ही करते हैं, सिर्फ भगवान परमात्मा। दूसरा कोई भी इस कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है अवतरण एक का ही होता है, क्योंकि वो फिर से जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। वो कार्य करके सृष्टि परिवर्तन कर मनुष्य से देवता बनाकर वापिस परम धाम चले जाते हैं। इसीलिए वो इसको भगवान कहा जाता है। और इसके लिए शास्त्रों में भी कहा है, गीता में भी कहा है, मैं अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं, अकर्ता हूं। ये सब जो भी कहा है वो कोई भी देहधारी के लिए नहीं कहा जाता, चाहे वो देवी देवताओं की आत्मा है, चाहे श्री कृष्ण की आत्मा है। क्योंकि श्री कृष्ण का भी शरीर है, शरीर है तो मन है सोचता है तो कर्म भी होते हैं, कर्म होता है तो नया जन्म लेना ही पड़ता है। सृष्टि पर जो भी आत्मा आती है उसकी कला कम होती ही जाती है, और जन्म मरण के चक्कर में आते ही है। एक बार आए वापिस कोई भी ऊपर जा नहीं सकते, और सिर्फ परमात्मा ही इस शरीर नहीं धारण करते। न तो उसका सूक्ष्म शरीर है, न उसका स्थूल शरीर है। इसके लिए वो जब भी चाहे वो आ सकता है, जा सकता है। बाकी बात रही दूसरे धर्म पिताओं की। धर्म पिताओं भी अवतरित होते हैं, शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन वो फिर जन्म लेकर इस धर्म की स्थापना करते हैं। और जब भी धर्म की स्थापना करते हैं तब हर एक धर्म स्थापक को दुख भोगना पड़ता है। और जो आत्मा धर्म स्थापन करने के लिए अवतरित हुई है उसके तो कोई पाप कर्म होते ही नहीं है, इसीलिए उसको अवतरित होते हैं और उसके शरीर में अवतरित होते हैं जिसने पहले ऑलरेडी जन्म लिया होता है, उसके कर्म है। तो जो भी भोगनी पड़ती है वो उस शरीर वाली आत्मा को भोगना पड़ती है, और जो अवतरित हुए हैं वो थोड़े समय के लिए आउट हो जाते हैं, उसको कोई दुख नहीं होता। और फिर जब धर्म का प्रचार हो जाता है तब वही आत्मा उस धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेकर उस धर्म का बड़ा गुरु बनकर उस धर्म को आगे बढ़ाते हैं। और ऊपर से उसकी जो भी आत्माएं हैं उस धर्म की, वो भी आना शुरू हो जाती है। और फिर वो गुरु की आत्मा वापिस परमधाम नहीं जा सकती, वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। और अभी इस समय वो भी एक सामान्य मनुष्य बन गए हैं। जैसे श्री कृष्ण की आत्मा मनुष्य बन गई, फिर भगवान ने आके उसको ब्रह्मा बनाया, उसमें अवतरित होकर। वैसे इस सभी धर्म गुरुओं को ऐसे एडप्ट नहीं करते, वो तो यहाँ ही पाठ बजाते हैं। और जब विनाश होगा सभी आत्माएं वापिस जाएगी, और फिर से जब भी उसका पाठ आएगा फिर से वो आएगी, अवतरित होगी। तो ये अंतर है भगवान और
गुरुओं की धर्म की स्थापना करने में। जब तक हम देवताएं और परमात्मा के बीच का डिफरेंस तफावत नहीं समझते, तब तक ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ओम शांति।